ऊपर से लेके ना, टॉप से लेके नीचे लोअर क्लास तक सब ने एक ही काम पकड़ा हुआ है, मेहनत नहीं करनी, मांगना है। हाँ हम बिल्कुल। लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हड हरामों की तरह पड़े रहें और कोई दूसरा आके हमारे मुल्क को धक्का लगाए, यानी कि आईएमएफ। हमने मांगने की इंडस्ट्री बड़ी कर ली है, हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। बिल्कुल। हम तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, मैं उनको कहना चाहूंगा, भाई किस चीज का गरूर है आपको, मांगने का? हेलो, हेलो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। आज की जो वीडियो है वो अच्छी वीडियो है, आप देखेंगे सुनेंगे फिर तो पता आपको पता लगेगा चलेगा कि अच्छी अच्छी है। वीडियो है या नहीं, क्योंकि मतलब देख के पता लगेगा। देख मैं देखो अभी कुछ बोलूंगा ना तो अजीब लगेगा, क्योंकि टाइटल से मुझे समझ आ गया कि इसकी वीडियो के अंदर है क्या और ये किस टॉपिक पे बात है। मैं फिर वही कहूंगा कि क्यों ही कश्मीर का मसला लेके आना है, क्यों फजूल में? इकॉनमी देखो, अपना घर देखो। ये वीडियो हमें सजेस्ट की है जी ओम तिवारी ने। ओम तिवारी, थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए। हम वीडियो देखते हैं, चलो वीडियो खैर, देखें और उसके उसके बाद बाद हम उसकी बातें करेंगे। बातें तो हम करेंगे। पहले वीडियो देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चले जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट? इस बार भाई ने, भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर, वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी है जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं का अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में, कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा, और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। दोस्तों, आज का वीडियो उन मुस्लिम देशों के सियासतदानों के ऊपर है जो इस्लाम को एक एटीएम मशीन समझते हैं। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं एक्चुअली, ठीक है, दे आर फूल्स। इनको ऐसा लगा कि एर्दोगान के दिल में कश्मीर को लेकर दर्द है। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो, एर्दोगान के, उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पैसा भाई, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ऐसे ही है। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। किसी को 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है यार, 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आया, ऐसे ही। ब्रिक्स का कनेक्शन है इसमें, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो?
ये तो भारत है, साडा भरा है जी। अब पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो। एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, जरा मुझे ये भी समझा दो कि मेजर साहब हमने ये उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो, एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, फिर भी स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो, और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो, मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा, और आज तक जो बोलता आया है उसका क्या फर्क? यार कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब कबूब खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है, ऐसे ही है। ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। अच्छा बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि पैसा, खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। यह पॉइंट था जहां पर एर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं, और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं, और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में, और मैं भारत से पंगे लूंगा। यह मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, यह मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, यह पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। देखो सुनो, एर्दोगान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा। ये देखो पाकिस्तान में क्या तुम्हें, मैं पाकिस्तानी, तुम्हें क्या लेना देना गजा का यार? तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12, परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए, लेकिन उनकी जानें नहीं गई, थैंक गॉड। आपके यहां रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, रोज 7 बिलियन की रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है? लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया, इंडिया में भी आया, कर रहा था गूगल पे। वो कह रहा है हबीबी तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, मांगते, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। से भिखारी हैं। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं। जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार। कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है। वो हवाई जहाज का टिकट लेके, वीजा लेके बैठा इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है। वो क्या दिमाग से वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा है पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी। ये मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी थी।
इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला। साकिब निसार, आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। यही मेरी वाली सोच। तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे? अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम की आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार। अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया हो। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं, तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार। ऐसे ही है। तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे, मैं बता रहा हूं, तुम इतने जालिम हो। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे कि आप क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है? आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है, क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? वो कहता हाँ, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, US, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जाओ जाके जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो? पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पे जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो, घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार कहीं के तुम लोग कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से, 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे, सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा है वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ। और उससे पूछना, जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका? तू क्या करके आया? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता। क्या लेकर आया है कौम के लिए? लाखों करोड़ों पैसे तुम्हारे पास है नहीं, भीख से पूरा देश चल रहा है, लेकिन अय्याशी 7 दिन अमेरिका। करने क्या पागल वागल है क्या?
अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि नहीं है, शहबाज शरीफ क्या करता? बोलता कि नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, ये सब यूजलेस चीजें हैं, मैं पाकिस्तान को, वो कहता शहबाज शरीफ कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है, प्रथम रखता है, अगली श्रेणी में रखता है, उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। वही तो मसला है कि रखते नहीं पाकिस्तान को राइट। पहले नंबर। वीडियो से एड्रेस करता, लोग नहीं करते क्या? करते हैं, वीडियो से एड्रेस करता कि जी मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं। अपनी ये इतने अजीब से सियासतदान है पाकिस्तान के, और फौजी जर्नल भी ऐसे बेड़ा गर्क है इन लोगों का यार। इन्होंने आज तक, ये कहते हैं पैसे दे दो, मैं बताता हूं, ये अपनी कौम की बेहतरी नहीं चाहते, ये कहते हैं पैसे दे दो हमें। क्यों? क्योंकि फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीदना अपने लिए, फिर शहबाज शरीफ को दुबई में प्लाजे खरीदने, मॉल खरीदने हैं वहां पे जाके। तो जोर पे है। इनको ऐसा नहीं हुआ कि दुबई के शेख से बोलें कि शेख ठीक है, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप एक काम करो, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आप पाकिस्तान में खोल दो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा आप उठा लो अगले 15-20 साल तक, तनख्वाहों का, और आप एक बना दो बढ़िया सा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज बना दो पाकिस्तान में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। इतने हैं 8-10 तो बड़े अमीर मुसलमान देश हैं, यूएई में ही है इतने सारे, कतर से बात करो, सऊदी अरब से बात करो कि जनाब आप ये हमारे लिए कर दो। नहीं, ये पाकिस्तान को एजुकेशन में आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि इनके बच्चे तो वैसे ही बाहर पढ़ते हैं, बिल्कुल, और बाकी पाकिस्तानियों को बैल समझते हैं, ये कहते हैं तो बैल है ये, दैट्स इट। तो ये मांगते हैं पैसा, अब पैसा आएगा आईएमएफ का पैसा यहां पे आएगा, जैसे ही आएगा। पाकिस्तान में जोक है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा चुटकुला क्या है? यह है कि भाई जैसे ही इनको भीख मिलती है, जैसे ही इनको लोन मिलता है, लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? ये पाकिस्तानी खुद इनके अपने सियासतदानों के ऊपर, अपने जर्नलों के ऊपर ये लोग चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, क्योंकि करप्ट है सबके सब। आईएमएफ देगा, सारा पैसा गायब, कुछ ये चाइना के लोन रिटर्न करने में कर देंगे, बाकियों के पैर पकड़ लेंगे ये लोग, बाकी पैसा यहां से गायब हो जाएगा, मलाई खा जाएंगे ये लोग। लेकिन भैया लोन वापस देने हैं, और कौन देगा? वही पाकिस्तानी जो रगड़ रहा है जमीन। अच्छा, मैं बात करता हूं, इनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखो यार, मैं माफी मांगूंगा तुम लोगों से। अगर मैंने आज कुछ भी झूठ बोला है या पहले भी कुछ झूठ बोला है पाकिस्तान के बारे में, मैं, तुम लोगों को क्या मतलब है? ऐसी तैसी हो गई हिजबुल्लाह की, तुम्हें क्या लेना देना बे? पाकिस्तान बचेगा तो ही कुछ करेगा। पाकिस्तान अगर कल बचेगा तब लड़ लेना दूसरी लड़ाई। आज पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक है। मैं तो इंडियन हूं, मेरी तरफ से कल मरता है, आज मरे, आज मरता, अभी मर जाए पाकिस्तान, मुझे क्या लेना देना? भस्म हो जाए मेरी तरफ से यार, जाहिर है किसी को क्या पड़ा है। लेकिन तुम तो रहते हो, सोचो। बातें तो सच है, 100% सही है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं, वही मांगता के गुजारा देखो, कर रहे ऐसे हैं, ही। लोन ले लेके जो है पाकिस्तान चल रहे हैं। और जो बातें मेजर गौरव साहब ने की हैं वो बिल्कुल सही है सच है, यार, क्योंकि ऐसे ही यही है। चीज पाकिस्तान में चल रही है। लोन के ऊपर गुजारा कर करके जो है वो पाकिस्तान को चलाया देखो। जा रहा है, बल्कि धक्का दे के चलाया जा रहा है। तो धक्का भी नहीं दिया जा रहा है यार, देखो धक्के देने में भी मेहनत लगती है। हाँ, हम बिल्कुल। लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हड हरामों की तरह पड़े रहें और कोई दूसरा आके हमारे मुल्क को धक्का लगाए, यानी कि आईएमएफ। हम दूसरे को कहते हैं कि आगे धक्का लगाओ, हमने कुछ नहीं करना। हमारी ऊपर से लेके ना, टॉप से लेके नीचे लोअर क्लास तक सब ने एक ही काम पकड़ा हुआ है, मेहनत नहीं करनी, मांगना है। गवर्नमेंट जाके मांगती है इंटरनेशनल लेवल पे। लोग जो है यहाँ पर फ्लाइटें ले लेके, जैसे कि उन्होंने बताया, वो मैंने भी अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, गूगल पे टॉप भी किया है ये, सऊदीया में जो ये कारनामे दे रहे हैं। उसके बाद सैयद मुजम्मिल हमारे यहाँ के जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाई इस चीज़ के ऊपर कि कितने $54 बिलियन इंडस्ट्री है सिर्फ मांगने की पाकिस्तान की। आप ये सोचो कि कितनी बड़ी इन्होंने इंडस्ट्री खोली भी है मांगने की, मेहनत नहीं करनी, मांगने पे जोर रखना। असल में मुझे लगता है गलती जो है वो ज्यादातर उन लोगों की है जो पैसे उनको देते हैं, मांगने वालों को। Exactly, वो आदत डाल देते हैं उनको कि जी आप विदाउट डूइंग एनीथिंग आप जो है वो इजी मनी कमा सकते हैं, तो वो इजी मनी कमा रहे हैं। यार लिटरली ऐसा है कि हम लोग कभी कार पे बाहर निकले ना, तो हम किसी सिग्नल पे, स्पेशली लाहौर में और किसी सिटी में होता भी है, सब बड़े शहरों में होता है ये, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद जैसे कैपिटल है तो वहाँ पर कम है ज़रूर, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर सख्ती है, तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं उनको, मांगने वालों को।
तो लेकिन अब जैसे लाहौर है, मुल्तान है, दूसरे शहर है, वहां पर आप इस सिग्नल पे खड़े नहीं हो सकते। इवन आप किसी ओपन प्लेस पे नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको ये मांगने वालों की लाइन लग जाती है। कहीं आप खाने बैठ जाओ, कुछ जूस वगैरह पीने खड़े हो जाओ, गाड़ी में सिग्नल पे खड़े हो जाओ, इवन के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ, आपकी जान ही नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यूस आपके पास आके मांगते रहेंगे। आप अपनी परेशानी में हो लेकिन वो लोग आपको नहीं बख्शेंगे इस चीज। ठीक है, ये एक तो ये हमारी यहाँ पर हमने और तो कुछ दुनिया में किया नहीं है, हमने मांगने की इंडस्ट्री बड़ी कर ली है, हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए यार, हम हमारी आवाम को, हमारे लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। ठीक है, मैंने कभी कुछ टाइम पहले कमेंट देखा था कि भाई ये चैनल के ऊपर मोस्टली इंडियन व्यूज़ हैं। भाई बिल्कुल हैं, 80% 81% इंडियन है, बाकी हमारे पाकिस्तान के और इधर के व्यूज़ हैं। तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, मैं उनको कहना चाहूँगा भाई किस चीज़ का गरूर है आपको मांगने का? हम तो यही कहेंगे कि मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ और यार कुछ अच्छा खिलाओ, कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो। आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर लोगे ना, एटलीस्ट आपके घर का किचन चल जाएगा। लेकिन मसला पता क्या है, इनको आदत पड़ी हुई है याशी की। जैसे अभी मेजर गौरव आर्य ने भी बोला ना कि पार्टी करने की जो आदत पड़ी हुई है ना, वो नहीं जाती। क्योंकि मेहनत तो करना सिखाया नहीं किसी ने, ना गवर्नमेंट ने ना घर वालों ने। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई मांगो, हम मांग रहे हैं, सब मांगो। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, जैसे बताया उन्होंने भी कि यूनिवर्सिटी तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी मुल्क के सामने जाके कहो कि भाई यूनिवर्सिटी बना लो। नहीं, पैसे मांग के ले आते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये यूनिवर्सिटी बना दें यहाँ पर बच्चे थोड़े पढ़ने लिखने हो जाए तो उन्हीं से सवाल करने शुरू हो जाएंगे, जो वो लोग चाहते नहीं है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट चाहती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सबको डंगर रखा हुआ है। डंगर मीन जानवर, वो रखा हुआ है कि भेड़ चाल में लगे रहो, पढ़ो लिखो नहीं। तो ये चीज चल रही है भाई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज बदले। हमारी जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी अवाम है, 66% या 54% आई थिंक सो, जितनी भी आधी अवाम पढ़ी लिखी है, एटलीस्ट वो ही सोच ले कि भाई हमने क्वेश्चनिंग करना सीखना है गवर्नमेंट से। तो शायद उनको थोड़ा एहसास हो जाए और ये गवर्नमेंट बदलनी चाहिए यार। कोई अच्छा, कोई पढ़ा लिखा बंदा लेके आओ यार, मतलब जवान बंदा पढ़ा लिखा लेके आओ, जिसको पता हो पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। सो यार ओम भाई, शुक्रिया आपकी सजेशन के लिए वीडियो। मैं तो देखो भाई, मैं सिंपल कहूंगा कि बातें सच्ची बुरी लगती हैं, सच हमेशा कड़वा होता है और वो कोई कोई बर्दाश्त कर पाता है। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, हो रही हैं, ये फैक्ट क्योंकि अब हमारी आंखों के सामने है, हम खुद देख रहे हैं ये चीजें। आज मेरा मेजर गौरव आर्य को सुना हमने ये बात करते हुए, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही यही कह रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या हो रही है। भाई 15 दिन के हमारे पास रिसोर्सेज है, 15 दिन बाद पता नहीं हम बैंकक्रप्ट होते हैं या बचते हैं, ये भी नहीं पता। तो देखते हैं आने वाला वक्त, उम्मीद करते हैं भाई। देखें, हम जिस जगह रहते हैं, हम चाहते हैं उस जगह शांति हो, उस जगह अच्छा हो, अच्छे विशेष, ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई हमने रहना है इधर। तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी हम किसी हमसाये को तंग करें, ताकि हमारे दरमियान में कुछ जंग बने, जो कि हम कर ही नहीं सकते, और हम अच्छे हो जाएं, ये हमारी उम्मीद है। तो बाकी देखते हैं हमारी जिंदगी में उम्मीद पूरी होती है कि नहीं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।